कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी आपको आने चाहिए। मैं आपको टाइट्रेशन पढ़ा चुका हूं। ड्यूरिंग टाइट्रेशन पीएच चेंजेस किसकी? फ्लास्क। फ्लास्क की पीएच चेंज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन, तो हम उसका एक कर्व ड्रा करते हैं। इधर लेते हैं पीएच ऑन वाई एक्सिस, कोनिकल फ्लास्क आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर भी दिखाया था जिसमें हम ब्यूरेट के जरिए और कोनिकल फ्लास्क के जरिए डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। तो इसकी बेसिकली पीएच मालूम करने जा रहे हैं। यहां हम एक पीएच मीटर लगाते हैं। सो पीएच, आंसर ऑफ द पीएच is taken on y-axis and answer, I mean the volume added from the burette. Let's suppose मैंने यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है ब्यूरेट में, और यहां पर मैंने लेट्स सपोज HCl रखा हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ये हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और पीएच कैसे बदलती है उसको देखेंगे एंड वी विल टेक इट ऑन वाई एक्सिस। आपको ग्राफ गिवन होगा, बना हुआ होगा, बताया गया होगा, आपको ड्रा करने के लिए नहीं कहें। आपके पास व्हाट हैपन, इस तरह का एक कर्व आएगा, दैट इज कॉल्ड पीएच कर्व। जहां से ये कर्व टच कर रहा है दैट इज द पीएच ऑफ फ्लास्क, pH of flask। फॉर एग्जाम्पल 1 है, इसका मतलब यह है कि यू हैव टेकन एसिड इन योर फ्लास्क। आपने फ्लास्क में एसिड लिया है, जहां से pH कर्व टच कर रहा है वाई एक्सिस को, उस नंबर पर गौर करें। वो नंबर pH होगी उस फ्लास्क की। मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर नंबर 7 से कम हो तो वो एसिड होता है, और अगर नंबर 7 से pH का ज्यादा हो तो वो अल्कली होती है। इसका मतलब यह है कि फ्लास्क में हमने एसिड रखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहां पर शो भी किया। इधर जो नंबर लिखे होंगे वो डिफरेंट वॉल्यूम्स होंगे, दोज हैव बीन एडेड आई मीन विद रेगुलर टाइम इंटरवल। ये जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन दरमियान में आती है, ये आपको बताती है what was the volume used at end point। volume used till end point, ये खुद करना होगा। स्केल रखेंगे, स्केल से इसको मेजर करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है एंड पॉइंट तक। वो आपसे ये पूछ सकते। एंड पॉइंट क्या? जब टाइट्रेशन खत्म हो जाती है, अब हम इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे मालूम होगा कि एंड पॉइंट तक कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? एक्चुअली मैंने कंप्लीट सारी ब्यूरेट को ऐड कर दिया है फ्लास्क के अंदर। देखें अगर गौर से, मैंने रफली ड्रा किया है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल 50 सेंटीमीटर क्यूब की होती है ब्यूरेट। 0 to 50 तक नंबर लिखे होते हैं इसके ऊपर। मैंने पूरी 50 सेंटीमीटर क्यूब की ब्यूरेट जो है वो ऐड कर दी है फ्लास्क में। मुझे नहीं पता कब न्यूट्रलाइजेशन हुई है, कब एंड पॉइंट आया है। तो अगर ये कर्व आपको गिवन हो तो आपने स्केल रखना है, उसी लाइन को आपने एक्सट्रैपोलेट करना है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। जो भी आंसर आए, नंबर आए, दैट इज द वॉल्यूम यूज्ड टिल एंड पॉइंट। यहां पर रफली दैट इज इक्वल टू 33 कह लें आप, जो मैंने स्केल यूज किया यहां। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वाज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन ब्यूरेट। इसको एक्सट्रैपोलेट करेंगे आप। जो स्ट्रेट लाइन एंड पे ऊपर टॉप पे खड़ी है, इसको देखेंगे, इसको लेके जाएंगे टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ऑलमोस्ट यू कैन से 13.7, वहां नंबर प्रॉपर गिवन होगा। दैट इज द पीएच ऑफ
ब्यूरेट, जो भी आपने ब्यूरेट में भरा है उसकी ये पीएच। नीचे हमने रखा हुआ है, दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, ये है पीएच ऑफ फ्लास्क 1। फ्लास्क में क्या है उसकी पीएच मालूम करनी हमें आनी चाहिए। ब्यूरेट में क्या है उसकी पीएच क्या है उसको स्केल के साथ मालूम करना आना चाहिए। कितना ब्यूरेट एंड पॉइंट तक यूज हुआ है, ये बाकी जो इस्तेमाल हुआ है दैट इज इन एक्सेस। ये बाकी जो हिस्सा है यूज हो गया है ये एक्सेस में है। स्ट्रेट लाइन तक जो यूज हुआ है या स्ट्रेट लाइन पर जो यूज हुआ है वो एक्चुअल था, दैट वाज यूज्ड टिल न्यूट्रलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके बाद आप एक फार्मूला यूज करेंगे, C1 V1 में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ओवर N1 इज इक्वल टू C2 V2 ओवर N2। तो बेसिक आपसे बस इतना एक मैक्सिमम पूछा जाएगा कि एसिड की पीएच बता दें, अल्कली की पीएच बता दें, ग्राफ से देख के बताएं एंड पॉइंट पे कितना वॉल्यूम ब्यूरेट का यूज हुआ है वो बताएं कि, तो ये सारी चीजें, ये P2 में अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है। एसिड की पीएच 1 है 13.7। ये सारी चीजें यहीं से देख के बतानी है आप। स्ट्रेट लाइन के साथ स्केल रख के नीचे लेके आना है। 7 नहीं, ये स्ट्रेट लाइन, जितना स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हुई है, यहां ना एसिड है ना बेस है, इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो आपने यहां पर स्केल रखना है वर्टिकल और यहां से आपने एक्स एक्सेस की तरफ उसको एक्सट्रापुलेट कर लेना है, खींच लेना है, चेक करना है आपका कौन सा आंसर आ रहा है, दैट इज योर आंसर। नहीं, आपने स्ट्रेट लाइन को देखना है, जो जितने भी होगी। वैसे मैंने कोई ज्यादा स्ट्रेट बना दी है, ये हल्की सी आई मीन स्टीप, लेस स्टीपर होती है, स्लोपी लाइन होती है बेसिकली। तो जितने भी हिस्सा उसका स्ट्रेट है उसी पे स्केल रख के आपने नीचे लेके आना है और उसी से आपने आंसर मालूम करके उनको बताना। आपने सिर्फ ये 3 चीजें इंटरप्रेट करनी है इस कर्व से जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक और पीएच कर्व है जो कि थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर्व उसको बोलते हैं। वो होता है टेम्परेचर वर्सेस उसी तरह वॉल्यूम ऑफ एसिड या वॉल्यूम ऑफ अल्कली आपको गिवन होगा। वो क्या होगा, एक बीकर ले लें, उसमें एसिड डाल दें। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एसिड डाला है और इसका मैंने टेम्परेचर नोट किया है, थर्मामीटर से मैंने टेम्परेचर नोट किया है इन डिग्री सेल्सियस। लेट्स सपोज इनिशियली इट्स टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने क्या किया, कुछ देर के बाद मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने इसके अंदर NaOH अल्कली ऐड करना शुरू कर दी और टेम्परेचर नोट करना शुरू किया। मैं इसमें अल्कली ऐड करता गया, टेम्परेचर नोट करता गया। तो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, अब मैं अल्कली ऐड कर रहा हूं तो आप यहां लिखेंगे या गिवन होगा अल्कली एडेड। ये कर्व आएगा इस तरह का, एक लाइंस बनेंगी 2, और इसको भी आप चाहें तो एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। ये इस तरह की एक पीक बनेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 2 चीजें नोट करें। इस पीक जहां पर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां से आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। यहां पर देखें तो मैं ये मालूम करना चाहता हूं, इधर ये है मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर मैक्स, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है वो मुझे यहां से मालूम हो, और इसी को आपने मूव करना है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कितना वॉल्यूम यूज हुआ है इस पीक तक, दैट इज अगेन वॉल्यूम
ऑफ एंड पॉइंट। ये पीक बता रही है कि इस पीक के ऊपर एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, एग्जैक्टली कैंसल आउट कर चुके हैं एक दूसरे को। इसको न्यूट्रलाइजेशन पीक बोलते हैं। जब भी एसिड और अल्कली आपस में मिलेंगे, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाए। जब ये एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उसके बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर। क्योंकि आप जो भी सोल्यूशन और ऐड कर रहे हैं उसमें पानी होता है, तो पानी उसको ठंडा करता है टिल 25 पे दोबारा ले आएगा। तो बेसिकली ये राइज क्यों आया है? मैक्सिमम राइज का मतलब यहां पर मैक्सिमम एसिड और अल्कली ने रिएक्ट कर लिया है। इससे आपने वाई एक्सिस पे जाना है, देखना है कितना टेम्परेचर राइज हुआ है मैक्सिमम, ये आपसे पूछ सकते हैं। और यहां पर जो आपने वॉल्यूम नोट किया है, पहले भी हमने ऐसे ही किया है, तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ है टिल एंड पॉइंट। मुकम्मल न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों के वॉल्यूम भी गिवन हो सकते हैं, एक का वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है आपको। तो यहां पर आपने बताना है कि इस वॉल्यूम, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर एक दूसरे को उन्होंने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है। यहां पर पीएच नहीं होती, यहां पर टेम्परेचर होता है। तो दो कर्व हैं बस, दैट इज ऑल अबाउट योर पीएच कर्व्स और इसका जो टेम्परेचर है। तो आपने इस तरह की शक्ल हो उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको, या आपके पास इस तरह की एक डायग्राम हो उसकी पीक से इंटरप्रेट करना आना, देखना आना। देखें, लेट्स सपोज 0 है, यहां पर टेम्परेचर था 25 डिग्री जहां से मैंने शुरू किया है ऑलरेडी, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है लेट्स सपोज 75। तो अगर चेंज पूछेंगे तो तब माइनस करें। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ये थोड़ी कहा कमाल है। हौसला रखिए, हौसला पानी की वजह से, क्योंकि आप NaOH डाल रहे हैं ना, तो उसमें पानी होता है, तो पानी उसको ठंडा करता जाएगा। रिएक्शन के बाद यहां तक रिएक्शन होता रहा है तो टेम्परेचर राइज करता रहा है। जब राइज होना बंद हो गया मीन टेम्परेचर रिएक्शन खत्म हो गया। पानी NaOH के अंदर पानी होगा, एक्वस NaOH ऐड कर रहे हैं। उस एक्वस की वजह से अब वो रिएक्शन तो नहीं कर रहा, सिर्फ पानी है, एक एज अ वाटर वहां पे आप उसको ऐड कर रहे हैं, पानी बढ़ाते जा रहे हैं, तो पानी उसको ठंडा करता जाए। हमें ये पीक चाहिए होती है देखने के लिए। नहीं, हमने खुद से ऐड किया बाहर से। सोल्यूशन ऑफ NaOH, जो NaOH घोला हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं, वो वाला पानी बाहर से ऐड कर रहे हैं, जो बाहर से, यस रेक्टन वाला जी। अल्कली खाली ऐड नहीं करते होते, एसिड खाली ऐड नहीं करते। अल्कली को पानी में पहले घोलते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, उसको ऐड करते हैं। एसिड को पानी में घोलते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो ये दोनों एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस एसिड है और एक्वस अल्कली। ये दो कर्व आपसे पूछे जाएंगे, आपको आने चाहिए। लेट मी सी एनी पास्ट पेपर क्वेश्चन फ्रॉम द